साहब आज क्या किया है? मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। ऐसा धर्म छोड़ दिया है जिसमें जातिवाद है और जाति के नाम पर शोषण होता है। जाति के नाम पर दूसरे के जीवन को जीवन नहीं समझा जाता है। जाति के नाम पर देवी देवताओं के आशीर्वाद मिलते हैं। इस तरह के धर्म को मैंने छोड़ दिया। मेरा पिछले 3 महीने से शोषण किया जा रहा है। मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। मुकदमा लिख दिया गया है, जांचें खोल दी गई हैं, सस्पेंड कर दिया गया है और सिर्फ जाति के नाम पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। और एक तरह के लोग बैठे हुए हैं, एक विशेष जाति के लोग बैठे हुए हैं। मेरी नज़रों में तो वो ताड़िका और पूतना है, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मांस दारू उनका पूरे वो है, रूटीन है डेली का। थानों से मछलियाँ मंगाई जाती हैं, थानों से मांस। ऐसे लोग रूल कर रहे हैं ये जो संवेदनहीन है, जिन्हें किसी भी व्यक्ति की संवेदना से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों का राज्य है। मैं ऐसे धर्म में नहीं रहना चाहता। अब आप किस धर्म में जाना चाहेंगे आप? मैंने अभी जिस धर्म में जातिवाद नहीं होगा, जिस धर्म के देवी देवता तलवार भाला और ये तीर कमान लिए नहीं बैठे होंगे, जो मारना जिसका संदेश नहीं होगा, ऐसे धर्म में जाऊंगा जहाँ प्रेम, दया, शील, क्षमा, इस तरह की चीजें जहाँ विद्यमान होंगी। हमारे यहाँ कई धर्म ऐसे हैं, आपके धर्म में जाने आप विचार कर रहे हैं कि धर्म में जहाँ आप जातिवाद ना हो, जहाँ इस तरीके की बातें ना हो, आपके धर्म में जाना चाहेंगे? ये सोचेंगे किस धर्म में जा करके मेरी चीजें जो हैं, जो मेरी आइडियोलॉजी है वो मैच करेगी, उस धर्म में जाऊंगा। मेन कारण क्या है आपका? मेन कारण है शोषण। इस धर्म में कुछ नहीं है। मैं पूजा पाठ करते करते मरा जा रहा हूँ। मैंने सुबह शाम ना तो देवी देवता सुन रहे हैं, और देवी देवता जो देवी देवता ने अपने ठेकेदार यहाँ बनाए हैं, वो ठेकेदार ही मेरा शोषण कर रहे हैं। जो देवी देवता ने जिन्हें स्पेशल आशीर्वाद दे करके, जिन्हें जो पैदा हुए हैं, है ना, जिन्हें शुरू से ही उनके धर्म का निर्धारण कर्म का निर्धारण कर दिया गया था, तो वही लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। साथियों, ये वीडियो देखा आपने? इस वीडियो को दिखाने के पीछे में जो मकसद है, वो इस देश में जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म छोड़ा। पेरियार ललित सिंह यादव जी को जानते हैं आप? किस तरह से इस देश में गैर बराबरी के विरोध में जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी किताब को इस देश में बैन कर दिया। कौन लोग थे वो जो उनकी जो किताब थी उसको बैन करने वाले, उस पर केस करने वाले कौन लोग थे? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने वो रास्ता चुना जिससे वो इस गैर बराबरी के दलदल से बाहर निकल सके। उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने पूरे देश भरे को मैं 2 साल में बुद्ध में करूंगा, ये बात रखी। तो वो क्या चाहते थे? किन लोगों को इस देश के, किन लोगों को वो इस दलदल से बाहर निकालना चाहते थे? और आज जब एक मोहित यादव जी है जो पुलिस विभाग से है और आज उनको इस जातिवाद का दंश झेलना पड़ा है, तब जाके उनके समझ में आया कि ये सारी चीजों के पीछे में कहीं ना कहीं हिंदू धर्म उनके आड़े आ रहा है, और आज उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। क्या अब इस देश के शूद्रों, अतिशूद्रों को, क्या इस देश के दलित पिछड़े वर्ग को अब बाबा साहब के कहने के ऊपर में नहीं चलना चाहिए? क्या जिस तरह से उन्होंने इस देश में रिवॉल्यूशन किया, क्या जिस तरह से उन्होंने इस देश में बुद्धा के तत्व पर, यानी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित जिस तरह की समाज की रचना वो करना चाहते थे, उस समाज की रचना को करने के लिए जो योगदान है आज इस देश के मूल निवासियों ने नहीं देना चाहिए? अब ऐसा लग रहा है कि जिसको ये दर्द झेलना पड़ेगा, उसके बाद ही लोग जो है वो सुधरने की स्थिति में आएंगे। इन सभी बातों पर आज
लक्ष्मण यादव जी भी बात करते हैं, बहुत सारे ओबीसी नेता जो है इस तरह की बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि इस देश में इस दलदल से इस देश का जो ओबीसी वर्ग है, जो शूद्र कहलाया जाता था, ऐसा वर्ग जो है वो इन सारी बातों को समझने में अभी तक नाकामयाब रहा है। और जब मार पड़ती है, जब इस चीज का दंश झेलना पड़ता है, क्योंकि अभी जो जातिवाद है वो गांवों तक सीमित नहीं रहा, वो गांवों से निकलकर अब शहर में आ गया है और उन संस्थानों में चला गया है जहां पर में आप आपके हक अधिकार मांग सकते हैं, आप जहां से अपने लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं, संरक्षण दे सकते हैं। आज एक पुलिस वाले को भी जातिवाद का दंश झेलना पड़ रहा है और किस तरह से उन्होंने आज हिंदू धर्म छोड़ा है। तो क्या अब इन यादव जी के साथ में इनके साथी जो है, इनके समाज के जो लोग हैं, क्या इनका साथ देंगे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और जैसा बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस देश को फिर से बौद्ध में देश बनाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं सम्राट अशोक जो इस देश के बड़े आइकन है और इस देश के सम्राट रह चुके, जिनके समय में अखंड जम्बू द्वीप की कल्पना थी, जिस देश में ये जो देश है, ऐसा कहा जाता था कि इस देश के चूल्हों से सोने का धुआं निकलता है। अब क्या फिर से वो देश हमें बनाना नहीं चाहिए? क्या आज भी हमें इस जातिवादी मनोवादी व्यवस्था में बने रहना चाहिए? ये सारी बातें जो है हमारे जो साथी है, हमारे SC ST OBC के जो साथी है, माइनॉरिटी के साथी है, वो आने वाले समय में जरूर इस पे गौर करेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए और इस तरह की और खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमें आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।